धर्मशाला में जन आक्रोश प्रदर्शन में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रैली के बाद सभा को भी संबोधित किया, जिसमें मुख्य वक्ता नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल, कांगड़ा चंबा प्रभारी व पूर्व अध्यक्ष विपिन परमार सहित भाजपा विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक व पदाधिकारी विशेष मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कुछ तो गलत हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को जश्न में कुर्सियां खाली रही, लेकिन 18 को जोश जुनून के साथ पहुंचे धरने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को अंदाजा लग गया कि आने वाला वक्त उनके लिए खराब है। कांग्रेस नेताओं ने भी माना है कि काम कोई हुआ नहीं, बस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जश्न मनाया गया। प्रियंका, राहुल गांधी झूठे जश्न मनाने के लिए नहीं पहुंचे, शिमला होते हुए भी मुखर गई। 1500 चले हुए संस्थानों को बंद कर दिया गया। त्रासदी से पीड़ित लोगों, गारंटियों से लोगों को ठगा और कोई काम नहीं किया गया। क्या उस बात का जश्न मनाया जा रहा है? लोन की बात पर पूर्व सीएम ने कहा कि लोन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स देकर नहीं आई थी। 50,000 करोड़ का ऋण छोड़कर गए थे और राग अलापने के बाद फिर से लोन ले रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस, ओएसडी व मित्रों से पड़े भरे हैं। एक साल में 14,000 करोड़ लोन ले लिया है और गारंटियों का कोई आता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास भ्रष्टाचार के पैसे मिल रहे हैं, जबकि सरकार में तो करोड़ों के घोटाले सामने आते हैं। एक साल में कांग्रेस ने 1 मंत्री दिया था, भाजपा के कांगड़ा में 4 मंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह अधूरा हिस्सा है, जबकि मंडी को भी अधूरा छोड़ा गया। पर है जन आक्रोश मना रही है, क्या वजह रही? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 1 साल पहले झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और हमने उसी वक्त हिमाचल प्रदेश की जनता को कहा था ये झूठ बोल रहे हैं सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। और अब लोग महसूस कर रहे हैं कि सही मायने में जो हमने कहा था कि झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और ये आज ये आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बन गया, जिस तरह का एक माहौल बन गया। 1 साल के कार्यकाल में ये स्थिति 5 साल में नहीं आती है। और ये इसी मैदान में जश्न मनाया कांग्रेस पार्टी ने। और जश्न के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि किस बात का जश्न मनाया जाए, जहां 500 लोगों की जिंदगी चले गई, 15,000 लोग बेघर हो गए इस त्रासदी में, उसके बावजूद जश्न मना रहे। तो इस सारी बातों का जवाब मांग रहे। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, उल्टे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स में लगे हुए उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहुत बड़ा नाराजगी का माहौल है और आज उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये आक्रोश रैली यहाँ पर रखी है और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग उसमें आए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंडेट तो 5 साल के लिए मिला, मैंडेट 5 साल के लिए है। उनको इस बात को समझना चाहिए जो बोला है उन्होंने। क्या बोला है? कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय करेंगे, 1500 देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, ये भी कहा था। कैबिनेट की पहली बैठक में बेरोजगारों को नौकरी देने के साथ साथ में बात कही थी उन्होंने कि पहली बैठक में निर्णय करेंगे हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं, केंद्र पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पर्याप्त मदद नहीं दी गई। जो केंद्र ने मदद दी है, ये तो आपको बताऊं मैं कि वर्तमान सरकार की जो एक तरह की जो ये कैंपेन चल रही है झूठ बोलने के लिए एक्सपोज हो चुकी है और इस बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी विधानसभा के सत्र है, हम सारी बातों को वहां पर रखेंगे। मुख्यमंत्री अभी दुबई जो इन्वेस्टर को लाने के लिए गए थे, उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि आपके द्वारा जो इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुई थी, उसको तो वो जो है वो बर्बादी जो है उसको करा देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो मुझे उनकी सोच और समझ पर जो है वो हैरानी व्यक्त हो रही है और मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो।